नमस्कार, गुडबुद्धि एजुकेशन में आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम बात करेंगे यहाँ पर फर्स्ट ईयर नॉन के जो बिजनेस कम्युनिकेशन स्किल है और बात करूँ सेकंड सेमेस्टर वाले जो विद्यार्थी हैं, फर्स्ट सेमेस्टर वाले विद्यार्थी हैं, चाहे रेगुलर हो नॉन कॉलेज, जिनके भी यहाँ पेपर होता है, देखो सिलेबस सेम ही रहता है। आप कभी भी देख रहे हो इस वीडियो को, बिजनेस कम्युनिकेशन स्किल के जो टॉपिक्स दिए हुए हैं, जो सेमेस्टर है, ध्यान रखें उनका। अगर आपका ये सिलेबस है तो बिल्कुल आपके लिए वीडियो महत्वपूर्ण होने वाला है, तो ध्यान रखें। या फर्स्ट सेमेस्टर का हो चाहे सेकंड सेमेस्टर का हो, बिजनेस कम्युनिकेशन स्किल का यही वीडियो आपके लिए इंपॉर्टेंट रहेगा। इसको देख जाना भैया। और इसमें जो क्वेश्चन है एमसीक्यू बेस, वो आपको बताए जाएंगे। देखो नॉन कॉलेज के यहाँ पेपर 50 नंबर का होगा और ये ध्यान रखें 20 नंबर आपको पास के लिए चाहिए। और रेगुलर की बात करें तो 40 नंबर का होता है और 16 नंबर इसमें पास के लिए चाहिए ना। और एमसीक्यू बेस आएगा, नेगेटिव मार्किंग रहेगी नहीं। ठीक है, बात करते हैं यहाँ पर पहले क्वेश्चन की तरफ। स्क्रीन पर आपको देखने को मिल रहा है, संचार या संप्रेषण एक ऐसी प्रक्रिया जिसके अंतर्गत एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति तक सूचना व जानकारी को भेजा जाता है। यह अपने विचारों को देने अपने आपको दूसरों द्वारा समझे जाने की प्रक्रिया। यह कथन किसने दिया था? तो इसमें शुरुआत के 5-10 क्वेश्चन तो कथन से रिलेटेड ही है। थियो हेमन ने आपको यहाँ पर कहा गया था इसके बारे में। संचार दो या दो से अधिक व्यक्तियों के मध्य तथ्यों, विचारों, भावनाओं का आदान प्रदान है। यह कथन किसने दिया? तो न्यूमैन व समर ने दिया था भैया। ठीक, बात करते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, जो कि इंपॉर्टेंट है, मैंने वही लिखा है ना। संप्रेषण का उद्देश्य क्या है? तो इसमें तीनों ही जो उद्देश्य जो है, इसलिए उपयुक्त से भी आपका देखने को मिलेगा। और ध्यान रखना, बिजनेस कम्युनिकेशन स्किल में जहाँ पे भी उपरोक्त से भी देखने को मिले, लगा देना भैया आंख बंद करके, सही आएगा। ठीक है आंसर। संप्रेषण का मुख्य उद्देश्य क्या है भैया? यहाँ पर देखो क्या है, उचित संदेश देना। कम्युनिकेशन अगर आप किसी से कर रहे हैं तो आपके लिए आता है कि बेटर मैसेज आप वहाँ पे दे पाएँ, तो उचित संदेश देना इसका आंसर आएगा। संप्रेषण के 4 एस कौन कौन से हैं? तो ध्यान रखें, इसमें संक्षिप्तता यानी शॉर्ट है ना, साधारण सिंपल भाषा में, शक्ति पावर होना चाहिए, निष्ठावान एक तरीके से कहूँगा एग्जैक्ट जो सारी चीज़ें होनी चाहिए। तो इसमें संप्रेषण के 4 एस हैं, संक्षिप्तता, साधारण, शक्ति, निष्ठावान, है ना। संप्रेषण क्या है भैया? तो कला और विज्ञान दोनों है। संप्रेषण क्या है, एक सवाल यह भी आता है। तो ये 2 तरफ की प्रक्रिया होती है ना, एक सिंगल के काम व्यक्ति के काम की चीज़ नहीं है संप्रेषण, है ना। अब बात करते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो देखो भैया यहाँ पे क्वेश्चन है, संचार क्या कहलाता है? तो इसमें तीनों चीज़ें आएंगी, तथ्य, सूचना, विचारों, आवश्यकताओं को सब तक पहुँचाना। तो उपरोक्त से भी इसका आंसर देखने को मिलेगा। अगले बात करते हैं क्वेश्चन की तरफ, संप्रेषण का अर्थ क्या होता है? ये व्यापक क्षेत्र है, ध्यान रखिए, संप्रेषण का क्षेत्र है जो व्यापक क्षेत्र है। और बाकी देख लो, संप्रेषण विनिमय है तो यह युक्तियों का विनिमय है, ध्यान रखें। संप्रेषण विकास है तो किसका है? लोगों का विकास है, ध्यान रखें। इस तरीके से काफ़ी क्वेश्चन जो मोस्ट रहते हैं। हवाई जहाज के चालक दल के 5 सदस्यों का समूह है, ध्यान रखें, औपचारिक समूह कहलाता है वह। और इसके बाद बात करें, औपचारिक संगठन में प्रत्येक व्यक्ति क्यों कार्य करता है? संगठनात्मक लक्ष्य पाने के लिए वह काम करता है, ध्यान रखें। और इसके बाद बात करें, कौन संजाल द्वारा बताया गया? तो ध्यान रखें, शो बताया गया। ठीक है, चक्कर या वाई जाल की विशेषता क्या है? तो उपरोक्त से भी विशेषता इसके अंदर देखने को मिलती है। लोसवेल मॉडल कब दिया गया? 1948 में दिया गया था भैया। ठीक है, सैनन में वीबर प्रतिमान दिया गया, ये 1949 में दिया गया था। न्यूकॉम्ब प्रतिमान कब दिया गया? तो ये 1953 में दिया गया। ओसगुड में स्केम प्रतिमान कब दिया गया? 1954 में दिया गया। गोर्बनर प्रतिमान कब दिया गया? 1956 में दिया गया। सभी के अलग अलग डेट से ध्यान रखें, है ना। वेस्टल और मैकलिन प्रतिमान कब दिया गया? ये 1957 में दिया गया। बेल प्रतिमान कब दिया गया? 1960 में दिया गया। लिगेन का वर्तिकार प्रतिमान कब दिया गया? तो ये 1961 में दिया गया। सभी को मैंने टिक कर दिया, किसी का भी कोई भी एक भी आए तो अच्छी बात है ना। इसमें भारतीय संचार प्रणाली का मुख्य आधार क्या रहा? वसुधैव कुटुंबकम इसका देखने को मिलेगा। ठीक है, ब्रिटेन की संचार प्रक्रिया का आधार क्या है भैया? क्रिश्चियन सिद्धांत। ब्रिटेन से रिलेटेड कोई भी चीज़ आए तो क्रिश्चियन को आप फोकस करना, ठीक है, इसी में आंसर आएगा। वैदिक संचार सिद्धांत प्रचलित है किसमें है? भारत में आता है भैया। वैदिक का तो नाम आता है, भारत कर देंगे, ठीक है ना। कम्युनिस्ट सिद्धांत कब प्रभावित हुआ? 1917 की क्रांति की सफलता के पश्चात प्रभावित हुआ। बात करें आगे, यहाँ पर चलते हैं, संचार चैनल सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? तो यहाँ पर हेराल्ड डी लोसवेल। सैनन कौन था भैया? सैनन एक गणितज्ञ और वैद्युत इंजीनियर था, ध्यान रखें, आंसर है सी। संप्रेषण का प्राचीनतम सिद्धांत क्या कहलाता है? वैदिक सिद्धांत कहलाता है। लोसवेल प्रतिमान क्या है? एक मौखिक प्रतिमान है, एक मौखिक प्रतिमान लोसवेल प्रतिमान है। सैनन व वीबर प्रतिमान क्या है? तो यहाँ पे वैज्ञानिक प्रतिमान है। बात करें और भी कई क्वेश्चन हैं, देखो यहाँ पे मैंने लिख दिए हैं, शारीरिक भाषा से संबंधित है। यहाँ पर व्यक्तिगत अवरोध इसके तहत आता है। प्रेषक व प्राप्तकर्ता के बीच अंतर नहीं है, तो इनमें से कोई नहीं आएगा। ठीक है, हेलो प्रभाव से संबंधित है। भौतिक अवरोध है। त्रुटिपूर्ण अनुवाद संबंधित है, यहाँ पे आएगा शब्दार्थ अवरोध से आएगा। तो इस तरीके से काफ़ी क्वेश्चन है जो आपको देखने को मिलेंगे। वर्तमान में वर्धमान ने कौन सा प्रतिमान दिया था? तो यहाँ पर आएगा प्राइड प्रतिमान दिया था। ठीक है, सामूहिक परिचर्चा में क्या करना चाहिए? सामाजिक ज्ञान में प्रमुख विषय को दोहराना चाहिए, इसका आंसर आएगा ए। बात करें अगले की तरफ, साक्षात्कार की विशेषताएं क्या होती हैं? तो उपरोक्त से भी चारों विशेषताएं इसकी होती हैं। और साक्षात्कार के उद्देश्य क्या होते हैं? तो चारों विशेषता इसमें देखें। उपरोक्त से भी देखो, मैंने पहले बताया, उपरोक्त से भी वाले क्वेश्चन से भी आपके सही देखने को मिलेंगे। विचार गोष्ठी के विशिष्ट विषय कौन से हैं? तो उपयोग से भी आएगा। ठीक है, विचार गोष्ठी के प्रकार कौन से? उपयोग से भी देखने को मिलेगा।
विचार गोष्ठी के प्रमुख उद्देश्य, इसमें भी उपरोक्त सभी देखो। श्रवणता के प्रकार, उपरोक्त सभी, सारे जो भी हैं उपरोक्त सभी वाले क्वेश्चन लगभग आपके सही जाएंगे। देखो, एक अच्छी रिपोर्ट के आवश्यक गुण, उपरोक्त सभी, सत्यता, सूक्ष्मता, स्पष्टता ना। प्रतिवेदन लेखन के रूप है, ध्यान रखिए उपयुक्त सभी। उपयुक्त सभी वाले क्वेश्चन लगभग आपके सभी सही जाएंगे, ये मान के चलना। वर्डमैन में वर्डमैन का प्रभावपूर्ण सिद्धांत का संप्रेषण का प्रतिरूप क्या कहलाता है? तो प्राइड कहलाता है। अभी आपने देखा था, लास्ट क्वेश्चन की तरफ हम गए थे। स्वर से संगीत बनता है, कथन क्या दर्शाता है? नम्रता को दर्शाता है। ठीक है, अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। तो यहाँ पर 237 नंबर का अगला क्वेश्चन है भैया 236 के बाद में। संदेश को यदि संक्षिप्त रखना है तो क्या लगाते हैं? इफ लगाते हैं। ठीक है, आंसर आएगा सी। अगले क्वेश्चन है, पेशेवरों हेतु किस प्रकार की भाषा का प्रयोग करना ठीक होता है? तो इसमें तकनीकी भाषा आएगा। MSWA का पूर्ण रूप क्या है? मैनेज बाई वॉकिंग अराउंड आएगा। ठीक है, संचार सूचना सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? तो सैनन ने किया था। संचार का बोध क्षमता सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? बर्लो ने किया था। कौन सा दैहिक भाषा का स्वरूप है भैया? तो सभी आएंगे। ठीक है, शारीरिक भाषा क्या कहलाती है? तो काइनेसिस कहलाती है। शारीरिक भाषा कितने प्रारूप होते हैं? 7 होते हैं। आंखों का संपर्क किस भाषा से संबंधित है? यहाँ पर शारीरिक भाषा से रिलेटेड है। बात करें अशाब्दिक संप्रेषण क्या है? तो इसमें डी आएगा, आंसर डी आएगा, सभी आ जाएंगे। ठीक है, बात करें फैक्स प्रणाली का विकास सर्वप्रथम किस देश में हुआ? तो यहाँ पर स्कॉटलैंड देखने को मिलेगा आंसर। फैक्स प्रणाली का आविष्कार किया गया था 1842 में किया गया। कंप्यूटर द्वारा पत्र एक स्थान से दूसरे स्थान पर भेजे जाते हैं, उसे क्या कहते हैं भैया? यहाँ पर ईमेल कहते हैं। कंप्यूटर के द्वारा तो मेल ही कहा जाता है ना। सन 1960 में ईमेल को क्या कहा जाता था? EMS कहा जाता था। WWW का पूरा नाम क्या है भैया? तो यहाँ पर वर्ल्ड वाइड वेब आएगा। ठीक है, और उसके बाद में बात करें यहाँ पर ABB का पूरा नाम क्या है? इसमें इलेक्ट्रॉनिक बुलेटिन बोर्ड आएगा। ERP का पूरा नाम क्या है? इंटरप्राइज रिसोर्स प्लानिंग आपको देखने को मिलेगा, इसका आंसर है ना। और बात करें ESP का पूरा नाम क्या है? तो यहाँ पे आएगा इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर। ABI का पूरा नाम क्या है? इलेक्ट्रॉनिक डाटा इंटरचेंज देखने को मिलेगा। C2C से क्या अभिप्राय है भैया? तो यहाँ पर कंज्यूमर से कंज्यूमर आंसर आएगा। B2B से आंसर क्या है भैया? यहाँ पर बिजनेस टू बिजनेस देखने को मिलेगा। वेब और उपलब्ध डॉक्यूमेंट क्या कहलाते हैं? वेब पेज कहलाते हैं। डेटाबेस का स्तर क्या है? तो यहाँ पर उपयुक्त से भी आ जाएगा। यूनिक्स का हृदय क्या कहलाता है? ये ध्यान रखिए, तो यहाँ पर आंसर आएगा कर्नेल, है ना। DTP का पूरा नाम क्या है? डेस्कटॉप पब्लिशिंग। और एरपानेट कब बना? तो 1969 में बना। DBMS का प्रमुख कार्य क्या है? डाटा का प्रबंधन, ध्यान रखें। और भारत में सबसे पहले इंटरनेट सर्विस प्रदाता कौन है? VSNL है। ऐसा प्रिंटर जो एक ही साथ पूरी लाइन प्रिंट करता है तो लाइन प्रिंटर हो गया। IPS का पूरा नाम क्या है? इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर। ठीक है, बात करें यहाँ पर अगले क्वेश्चंस की तरफ चलते हैं। लेखन क्षमता का प्रथम चरण क्या कहलाता है? नियोजन कहलाता है। लेखन क्षमता का द्वितीय चरण क्या कहलाता है भैया? तो प्रथम प्रारूप का लेखन कहलाता है। और लेखन क्षमता का तृतीय चरण ये आएगा, पुनरीक्षण कहलाता है। और चौथा चरण क्या कहलाता है? यहाँ पे संपादन आता है। ठीक है, और बात करें प्रथम ड्राफ्ट की शैलियाँ क्या कहलाती हैं? रेखीय शैली और चक्रीय शैली दोनों कहलाती हैं। ठीक है भैया, अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। यहाँ पर लेखन क्षमता के दस्तावेज क्या हैं? तो स्थायी दस्तावेज होते हैं। ज्ञापन को क्या कहा जाता है? मेमो कहा जाता है। लेटर हेड को दस्तावेज कहा जाता है। लेटर हेड को दस्तावेज का कहा जाता है बाह्य रूप कहा जाता है। ठीक है, और लेटर हेड जो होती है। मेमो में आधारभूत संरचनाएं कौन सी होती है? तो सभी होती हैं, टू, सब्जेक्ट और फ्रॉम। व्यावसायिक पत्र के प्रकार कौन कौन से हैं? सभी आ जाएंगे इसमें, निजी, व्यापारिक, सरकारी। और पत्र में भेजने वाले का पता क्या कहलाता है भैया? तो A शीर्षक कहलाता है। ठीक है, और बात करें अगले क्वेश्चन की तरफ। यहाँ पे अगला ये देखो, कुछ रंग है। शारीरिक भाषा भैया क्या है? संचित भाषा है। लाल रंग क्या दर्शाता है? उत्तेजित को दर्शाता है। हरा रंग क्या कहलाता है? स्फूर्ति को दर्शाता है। नारंगी रंग यहाँ पर सक्रियता को दर्शाता है। और बैंगनी रंग यहाँ पर प्रेरणा को दर्शाता है। ठीक है, तो इस तरीके से आपके इससे रिलेटेड भी क्वेश्चन होने वाले हैं। रिपोर्ट का फॉर्मेट क्या कहलाता है भैया? उपरोक्त सभी, है ना, इसमें आ जाएंगी। संकल्प क्या है? तो यहाँ पर सरकारी पत्र होता है। बात करें रिपोर्ट के अंतिम भाग को क्या कहा जाता है? परिशिष्ट कहा जाता है। अध्यक्ष उद्बोधन संबंधित किससे है भैया? अध्यक्ष से होता है। बाजार खोज प्रतिवेदन क्या होता है? यहाँ पर शोधात्मक प्रतिवेदन कहलाता है। ठीक है, तो इस प्रकार ये बिजनेस कम्युनिकेशन स्किल के मोस्ट क्वेश्चंस तो जो मैंने बता दिए हैं, ध्यान रखें। और जो सीरीज़ में अवेलेबल थे वही क्वेश्चन बताए, नया कुछ भी नहीं बताया है। पढ़ लेंगे भैया सीरीज़, ध्यान रखेंगे। खुद के पास अवेलेबल तो बहुत अच्छी बात है, नहीं है तो भी इनको पढ़ जाना, ये मोस्ट रहने वाले हैं और टेंशन करने की आवश्यकता नहीं है। 40% नंबर MCQ बेस आएगा, ध्यान रखें। अब 50 नंबर क्वेश्चन आएगा नॉन कॉलेज के लिए, तो 20 नंबर आपको कैसे कैसे करने पड़ेंगे। ठीक है, तो अच्छे से एग्जाम करके आएंगे। ऑल द बेस्ट, थैंक यू।